पहले तो मैं बोल नहीं पाऊँगा कि सरकार ने कितना अमाउंट फ़िक्स किया होगा सरपंच के लिए। डेफ़िनेटली मेरे को शर्म आएगी। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि 8 साल हो गए अब हमें सरपंच बने हुए। 8 साल में मेरे को 1 साल का भत्ता मेरे बैंक में आया, 7 साल का पेंडिंग है। ये नहीं पता कि वो आना नहीं आना, अगर आना तो कैसे आना। उसके लिए मैं डेफिनेटली किसी एक सरकार को नहीं बल्कि पूरे पंजाब के सिस्टम को, जो पंचायती सिस्टम है, जो सरकारी बाबू हैं, उनकी नालायकी, उनकी इनएफिशिएंसी को मैं डेफिनेटली जिम्मेवार मानता हूं। क्योंकि हमारी आज तक कभी वो मीटिंग नहीं करते हैं। देयर इज़ नो ट्रेनिंग। सरपंचों की पंचों की ट्रेनिंग होती है, मंथली क्वार्टरली ट्रेनिंग होती है बाकी स्टेट्स में। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कोई पता नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि सरकार उल्टी है, हमारी नहीं है। हमें तो फंड्स का नहीं पता होता बिकॉज दे डोंट वांट। वो चाहते नहीं कि हमें पता चले। अगर आज की डेट में मैं कहूँ, आपने डेवलपमेंट की बात कही, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 साल से हमें हल्का के विधायक सुनील दत्ती जी ने किसी काम में इन्वॉल्व नहीं किया, ना हमें कोई काम करने दिया, हमें और मेरी टीम को। यह कि वो वित्त कमीशन के ज़रिए या अपने जो पंजाब का गवर्नमेंट का तंत्र है उसके ज़रिए हम तक पहुंचता है। लेकिन मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, 4.5 साल हो गए, सब लोगों को पता है कि इस टाइम सिस्टम गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, किस चीज़ का तांता बोल रहा है इस टाइम। अवैध शराब, माइनिंग, बिजली का ये इतना बड़ा संकट, उधर से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ऑल टाइम लो पे। मतलब जो बेसिक मुद्दे जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इनकी तो लोगों को पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। लोगों तक पहुंचते ही नहीं, पहुंचते पहुंचते ही मर जाते हैं ये स्कीमें। वंचित है पंजाब के लोग। पूरे पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। 2022 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। इसको लेकर शहरी क्षेत्र हों या देहाती क्षेत्र हों, इसमें कितना विकास पंजाब सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया, इसको लेकर आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ विभिन्न गांव व पंचायतों व पार्षद के इलाके जो उनमें जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं कमला देवी एवेन्यू पंचायत के सरपंच राजेश रैना जी से, जिसको लेकर हम काफ़ी गहराई से उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम और किस पंचायत से संबंधित हो ये बताइएगा। जी, मेरा नाम राजेश रैना, ग्राम पंचायत कमला देवी एवेन्यू, फतेहगढ़ छुड़िया रोड पे पैदी है। और मेरे मिसेस अमृता रैना यहाँ के सरपंच हैं। और पिछले 8 साल से हम यहाँ के सरपंच हैं। आई मीन टू से कि जो पिछला कार्यकाल 5 साल का था, 2013 से लेकर 18 तक, और 18 के बाद हम दोबारा इलेक्शन जीत के दोबारा से सरपंच बने हैं। पिछले चुनाव जो हुए हैं पंचायतों के, उस समय में पंजाब में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी। बात करें नगर निगम चुनाव में 85 में से करीब 73 का पार्षद कांग्रेस के विजयी रहे, और यही हालात पंचायतों में देखना पड़ा। मगर इतनी विपक्षी होने के बावजूद भी, इतनी भागदौड़ होने के बावजूद भी, इतनी धक्केशाही होने के बावजूद भी सेकंड चुनाव रैना जी जीते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वड़ैच साहब, सबसे पहले मैं आपकी और आपके चैनल का आज़ाद इंडिया न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मेरे निवास स्थान पे आके मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। जहाँ तक आपकी बात है कि पंजाब सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब जब हमारे इलेक्शन हो गए थे तो पूरी सरकारी जो मशीनरी थी, जो सरकारी तंत्र था, वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा था। वोटें कटवाने से लेके इलेक्शन के दिन तक पूरी धक्केशाही जो भी वो उनसे पॉसिबल उन्होंने किया अपने हिसाब से। लेकिन जो मूल मंत्र जो मैं मानता हूँ कि जो आपकी जीत का बन सकता है और जो बना भी, वो जो हमारा पिछला कार्यकाल था 5 साल का, वो बहुत फर्स्ट क्लास रहा था। लोगों को वो एक्सेप्टेबल था हमारा कार्यकाल। उसमें सबसे बड़ा योगदान मैं डेफिनेटली मानूंगा कि जब हमारी सरकार थी, हमारे मंत्री साहब अनिल जोशी जी ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। A to Z 100% जो विकास है, डेवलपमेंट है,
उसकी हमें सर्टिफिकेट भी मिली है, स्वच्छता का हमें सर्टिफिकेट मिली है, पंजाब सरकार से मान्यता मिली है। सो पिछले कार्यकाल जो था 2018 का वो बहुत बढ़िया रहा और हमारे जो सारे काम A to Z वो हो गए थे और वही डेवलपमेंट का जो ये है वो लेके हम जब लोगों के बीच में गए, उन्होंने भरपूर हमारे साथ दिया और हमें दोबारा अपनी सेवा का मौका दिया। साहब ये बताइएगा कि इस बार जो चुनाव हुए हैं इसमें quorum किसका बना, आपके कितने मेंबर विजय रहे और विपक्षी पार्टी के मेंबर दूसरे के जो कांग्रेस से संबंधित है वो कितने विजय रहे? बड़े साहब, आपको पता है कि मेरा जो एक फील्ड है, मेरा जो सर्कल है, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ और मेरे को मैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए मैं बिना झिझक के बोल सकता हूँ कि जो सबसे वर्स्ट और कमज़ोर पंचायती तंत्र है वो हमारे पंजाब में है। अब आप पूछेंगे मेरे से आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो सरपंच हमारे यहाँ जीते हैं, उसके साथ 3 मेंबर जीते हैं, अगर हम गिनती लगा दें तो 4 हो गए और 4 मेंबर हमारी अपोजिट पार्टी के वो जीत गए, मीन्स बराबर का काम है। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है, मैंने आपसे पहले भी बात की है 1-2 बार कि जो सिस्टम यहाँ पर है इसको पंचायतों की एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है। MLAs ने, जो सरकारी MLA होते हैं जिनकी सरकार होती है, उन्होंने प्रयोगशाला बनाया होता है इसको। सरपंच के जो पावर्स हैं उनको छीन लेते हैं, सबसे पहले दिन ही उनका काम ही होता है सरपंच के पावर्स छीन लेते हैं। पावर्स छीन लेते हैं, जो उनकी अपनी मंडली होती है उनके साथ सेटिंग करा देते हैं, अपने इनकी जो अधिकारी होते हैं। उसके बाद जो रियल सेंस में जिनको लोगों ने चुन के भेजा होता है उनको इनएक्टिव कर देते हैं। सो अगर आज की डेट में मैं कहूँ, आपने डेवलपमेंट की बात कही, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 साल से हमें हल्का के विधायक सुनील दत्ती जी ने किसी काम में इन्वॉल्व नहीं किया, ना हमें कोई काम करने दिया, हमें और मेरी टीम को। वो अपना देख रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या सिस्टम बनता है, किस हिसाब से बनता है। बट जो मेरा मानना है कि ये सिस्टम यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा है और जो पंचायती सिस्टम है उसको एक हिसाब से इनएक्टिव कर दिया, इनर्ट कर दिया हुआ यहाँ के सरकारी तंत्र ने। बात करें पंचायत की, और जो पार्टी के निशान के अलावा चुनाव लड़ा जाता है सरपंच का और जो पंचायत सदस्य होते हैं उनका, और इस बात को लेकर हम बात करें तो इस में विकास कार्य में मतभेद वो नहीं होना चाहिए। बात करें रैना जी, पंजाब और दूसरे राज्यों में जो पंचायतें होती हैं इनमें से क्या फ़र्क है? मुझे जो मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर हम देखें तो वहाँ सरपंचों को बहुत ज़्यादा पावर दी जाती हैं, उसके मुकाबले पंजाब में देखें तो क्या फ़र्क आप महसूस करते हो जी? देखो, हमें सरकार ने पावर्स नहीं दी, हमें संविधान ने पावर्स दी हैं। सरपंच और पंचायत के बारे में कानून है, वो कानून हमें पावर्स देते हैं। मैं सिर्फ J&K की बात नहीं कर रहा, यूपी में जाके, बिहार में जाके, केरला में जाके, कर्नाटक में जाके जो एक संवैधानिक पावर्स होते हैं सरपंच के। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो मैंने 8-9 साल से देखा, ये एक सिंपली एक वो अखाड़ा सा बना हुआ, 2 सरकारों के जीतने वाली और हारने वाले में। 5 साल आते हैं, वो अपना स्कोर पूरा करने के लिए वो काम करते हैं, 5 साल जिसने जीता वो अपना वो स्कोर सेटल करने में निकाल देते हैं। जो उसका खमियाजा जो है वो बेसिक जो लोग होते हैं पंचायतों के लोग, जो रूटीन में आम शहरी, आम नागरिक होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा छल कपट का नहीं पता होता, दे आर बॉदर्ड अबाउट डेवलपमेंट। उनको सड़क, पानी, बिजली वगैरह सब चाहिए, सीवरेज चाहिए, लेकिन ये जो सिस्टम में वो क्रश हो जाते हैं। ये मेरे को बड़ा दुख है। कोशिश बड़ी की सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे डिस्कस करने की, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि उनके भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। वो भी चुप करके बैठे रहते हैं 4-4.5 साल, जिसकी सरकार ही उनकी हाँ में हाँ मिलाते गए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बारी आके देखते क्या होता है। रैना जी, बात करें, इस बार लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत की और आपको, आपके परिवार को फिर दोबारा जीतने का मौका मिला। उसी अपेक्षा जो पहले 5 साल लोगों ने आपसे की होगी, इस साल भी वही आपसे अपेक्षाएं होगी, आपकी तरफ सुविधाओं को लेकर वो देख रहे होंगे। तो इस अगर विपक्षी पार्टी आपको पूरी तरह समर्थन, सहयोग नहीं देती
तो लोगों को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, दूसरी पार्टी को कोई संदेश देना हो तो? देखो, दूसरी पार्टी को तो मैं संदेश तो, आपको पता ही यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पहले तो वैसे अगर आप अपोजिट पार्टी को, तो हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपस में मिलजुल के डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। लोगों को डेवलपमेंट से वंचित नहीं रहना चाहिए। बट मैं लोगों के लिए, मेरा डेफिनेटली एक मैसेज ये है कि जब आप वोटिंग करते हो, पंचायत का सिस्टम आपको पता है कि एक कोरम होता है, एक टीम होती है पंचायत में जिसमें सरपंच होता है और मेंबर्स होते हैं। तो डेफिनेटली जब तक पंचायत में सरपंच के साथ उसकी टीम को आप नहीं मजबूत करोगे, पंचायत का काम हमेशा डगमगता रहेगा। और ये सरकारी जो अपने मुलाजिम हैं, अफसरान हैं, उनके रहमो करम पे हमेशा रहेगा। राणा साहब, जहाँ तक सुना है जो पिछले 5 वर्ष आपने काम किया, उसके बदले सरकार और लोगों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी मिली, आपका सम्मान मिला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो जी? वड़े साहब, जो पिछला कार्यकाल हमारा रहा 2013 से लेके 18 तक जी, वो मेरे मुंह से ये बोलना वो एक बात है, लेकिन आप लोगों से पता कर सकते हैं। बिकॉज जो पंजाब सरकार ने हमें सम्मानित किया है 2016-17 में, एक 100% डेवलपमेंट और स्वच्छता के लिए हमें एक प्रमाण पत्र मिला। मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर देखें। और हमारे सिर्फ 3 साल के कार्यकाल में हमने 100% डेवलपमेंट यहाँ अचीव की थी। और ये एक प्रमाण है कि हमने किस तरीके से और किस शौक से और किस एनर्जी से काम किया था। डेफिनेटली लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और वही चीज़, वही काम, वही डेडिकेशन, वही लगन देख के दोबारा से हमें अपनी सेवा का मौका दिया। और मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, नो डाउट इस कार्यकाल के जो पहला हाफ था हमारा, सरकार ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि सरकार उल्टी थी। लेकिन मैं यकीन करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमारी टीम और शिद्दत से और मेहनत से काम करेगी, और जो भी थोड़ा छोटा मोटा काम बचा इस कॉलोनी में करने वाला, अपनी पंचायत में करने वाला, वो 100% हम पूरा करके, और जो ये डेवलपमेंट का यहाँ जो एक हमने बेड़ा उठाया था उसको कंप्लीट करके देंगे लोग। राणा जी, बात करें हम चुनाव को लेकर, दूसरे राज्यों में देखा जाता था तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी, वोट तक कैप्चर हो जाते थे। यही माहौल आने वाले पिछले कुछ इलेक्शन में देखा गया पंजाब में भी। और क्या समझते हैं, क्या ये चुनाव है, जो गुंडागर्दी होती है, तो किस तरह बंद होनी चाहिए, और क्या इस तरह लगाम जी लगे कि एक निरपक्ष चुनाव और जो वोटर है बिना किसी खौफ के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके? वड़े साहब, आप बहुत अच्छे से और करीब से मेरे को जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं पेशे से अगर मैं बताऊं तो मैंने अपना ज़िंदगी की जो स्टार्टिंग की है वो जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट किया किसी कंपनी में। तो एक फार्मूला, पेट फार्मूला होता है कि सरपंची, इलेक्शन लड़ना, गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, मेरे कई दोस्तों ने, मेरे कई सज्जनों ने मेरे को बताया कि जी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमने क्या कोशिश की कि इस परिभाषा को चेंज करने की। गुंडागर्दी के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। आपकी डेवलपमेंट पे आपकी एक पर्सनल, एक 1-to-1 लिंक है लोगों के साथ, उस पर इलेक्शन जीत सकते हैं, उस पर इलेक्शन लड़ सकते हैं आप। आपकी काबिलियत, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी 1-to-1 लोगों के साथ मेल जोल, और आपकी रेपुटेशन, जो आपने पिछले 5 साल में रेपुटेशन वाइज आप किसी से यहाँ पूछ सकते हैं, किसी भी से पूछ सकते हैं कि हमारी रेपुटेशन के बारे में, दे विल टेल यू। सो गुंडागर्दी वो उनके लिए एक टूल हो सकता है जिनको काम नहीं न करना होता, न करने की इच्छा होती है। उनका एक मकसद होता है गुंडागर्दी करके 4-5 दिन हम इलेक्शन जीते। मेरी किताब का वो वर्का नहीं है, मेरी सिलेबस में वो सिस्टम नहीं है। हम तो प्यार से जीतते हैं, प्यार से जीतने वाले बंदे, और प्यार से ही सारे काम करवाने वाले बंदे। हम तो प्यार से जीतने वाले बंदे हैं। अच्छा संदेश राणा जी का पूरे पंजाब के नेताओं व लोगों के लिए। राणा जी, ये बताइएगा, जो पार्षद होते हैं और जो सरपंच होते हैं, इसमें किस बात का रेकर्ड डिफरेंस होता है? क्या पावरें
जो पावर सरपंच को होती है वही पावर पार्षद को होती है, इसमें कोई फ़र्क है तो उसके लिए बताइएगा जी। बड़े साहब, मैं देखो, जहाँ तक एरिया की बात है, एक पार्षद के पास डेफिनेटली एरिया बड़ा होता है। ये ज़रूरी नहीं, कई जो पिंड होते हैं वो बड़े भी होते हैं रकबे में, लेकिन सरपंच की एक संवैधानिक पावर वेल डिफाइंड है कानून में, और उस कानून में जो लिखा है, अगर सरपंच को वो माहौल दिया जाए वो पावर्स यूटिलाइज करने के लिए, जैसे बाकी राज्यों में होता है, पंजाब में बिल्कुल नहीं होता। या मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पंजाब की जो पंचायतें वो प्रयोगशाला हैं, जो एमएलएज हैं, जो पावर में बैठे हैं एमएलएज हैं, उनकी प्रयोगशाला है। वो स्टार्टिंग डे से डे वन से पंचायतों के जो अपने उनके नुमाइंदे होते, चाहे हारे हो चाहे जीते हो, उनके साथ एक वो नेक्सस ही कहूँगा मैं उसको, करके अपना टाइम पूरा कर लेते हैं, और सरपंच को यहाँ अपने पावर्स यूज़ नहीं करने देते। उसके लिए मैं डेफिनेटली किसी एक सरकार को नहीं, बल्कि पूरे पंजाब के सिस्टम को, जो पंचायती सिस्टम है, जो सरकारी बाबू हैं, उनकी नलायकी, उनकी इनएफिशिएंसी को मैं डेफिनेटली जिम्मेवार मानता हूँ, क्योंकि हमारी आज तक कभी वो मीटिंग नहीं करते हैं। देयर इज़ नो ट्रेनिंग, सरपंचों की पंचों की ट्रेनिंग होती है, मंथली क्वार्टरली ट्रेनिंग होती है बाकी स्टेट्स में, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कोई पता नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि सरकार उल्टी है, हमारी नहीं है। हमें तो फंड्स का नहीं पता होता, बिकॉज दे डोंट वांट, वो चाहते नहीं कि हमें पता चले। सर, आपने बार बार प्रयोगशाला का शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और इसको लेकर अगर प्रयोगशाला को में देखा जाए तो प्रयोगशाला में क्या इलाके के लोग हैं, जो इलाके की डेवलपमेंट है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें लोगों की परेशानियां बढ़ती है कि कम होती हैं जी? डेफिनेटली बढ़ जाती हैं जी, और मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूँ कि जो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो इलाका वासियों का होता है। इलाका वासियों की जो अपेक्षाएं होती है सरपंच के, वो कर नहीं पाता, उसके पर काटे जाते हैं, और जो उसका डायरेक्ट असर वो इलाका वासियों पे पड़ता, वो डेवलपमेंट में पड़ता। हालांकि मेरे एरिया में इतना ज़्यादा असर नहीं है, मैंने आपको उसका सबूत दिखाया। ये 2016-17 का जो हमारा प्रमाण पत्र मिला, ये 100% डेवलपमेंट के मिला। सो मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो हमारे एडजेसेंट अभी पिंड है, कुछ गांव है, वहाँ बहुत बुरा हाल है। वहाँ बिजली का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं सिस्टम को जिम्मेवार ठहराता हूँ। राणा जी, बात करें हम पंजाब सरकार की, पंजाब में तो पंजाब की सरकार है, मगर ऊपर देखा जाए तो केंद्र में भाजपा का परचम लहराया हुआ है। और इस बात को देखें, बहुत सारी ग्रांट ऐसी होती है, बहुत सारी स्कीमें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गांव के लिए आती हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताइएगा कि क्या ऐसे कुछ फंड्स या कुछ ग्रांट्स या कुछ ऐसे स्कीम्स, सुविधाएं जो लोगों के लिए आपको केंद्र की तरफ से भी मिलती हैं जी? बहुत अच्छा सवाल, कारगर सवाल आपने पूछा कि केंद्र सरकार में भाजपा बैठी है, उनका क्या रोल है। मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हंड्रेड्स, सैकड़ों ऐसी सेवाएं और स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार चला रही है, जिनका 100% बेनिफिट हर एक राज्य ले रहा है। अब पंजाब की बात करिए आप, आयुष्मान भारत, छोटी सी बात है। आयुष्मान भारत इन्होंने तब तक नहीं यहाँ इंट्रोड्यूस कर दी जब तक 2019 का इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन की वजह से आयुष्मान भारत को इन्होंने पीछे धकेल कर रखा। अब जब लेके आए, उसका नाम सेहत बीमा योजना रख के, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम ना आ जाए सामने। उसके बाद अब बात करें कोरोना काल में, जितना भी वहाँ से राशन उन्होंने रिलीज़ किया फॉर कॉमन पीपल, आप ये सोचो, हैरानगी की बात है, 2-2 महीने तक ये अपनी रिपैकिंग करते हैं, यहाँ पर अपने ठेले सिलवा के उन पे अपनी फोटोएं लगा के, उसके बाद लोगों को देना चाहते हैं। मतलब मंशा नहीं है लोगों का, जो एक सहूलियत लोगों तक टाइम से पहुंचाने का मंशा नहीं है। अब उसमें क्या है कि केंद्र सरकार डायरेक्ट हमको कोई बेनिफिट नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, उसका एक सिस्टम है। सिस्टम यही है कि वो वित्त कमीशन के ज़रिए या अपने जो पंजाब का गवर्नमेंट का तंत्र है उसके ज़रिए हम तक पहुंचता है। लेकिन मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, 4.5 साल हो गए, सब लोगों को पता है कि इस टाइम सिस्टम गवर्नमेंट का क्या चल रहा है, किस चीज़ का तांता बोल रहा है इस टाइम। अवैध शराब, माइनिंग, बिजली का इतना बड़ा संकट,
उधर से सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ऑल टाइम लो पे। मतलब जो बेसिक मुद्दे जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनकी तो लोगों को पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लोगों तक पहुंचते ही नहीं, पहुंचते पहुंचते ही मर जाते हैं ये स्कीमें। वंचित है पंजाब के लोग। मैं ये कह रहा हूँ, नो डाउट यहाँ पर एक वेव सी स्टेम है, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, लेकिन जब समझ आ जाती है, जब लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं, बाकी स्टेट्स में क्या चीज़ मिल रही है, आप हैरान होंगे। मेरे पंचायत में बहुत सारे ऐसे कार्ड धारक हैं, नीले कार्ड धारक हैं, जो बाकी राज्यों के हैं, और आज की डेट में वो हमको कह रहे हैं कि यहाँ का कार्ड हमारा कटवा दो, क्योंकि हमें बेहतर सुविधाएं वहाँ मिल रही है, यूपी में, बिहार में। ये हमारा सिस्टम है। सो जब तक ये सिस्टम करेक्ट नहीं होगा, तब तक मेरे हिसाब से जो अपना डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम मीन्स जो ऊपर से आया वो वहाँ तक पहुँचाना जिसके लिए वो है, वो दुरुस्त नहीं होगा। और उसका जो एक नुकसान इस टाइम पंजाब का आम नागरिक उठा रहा, और सबसे बड़ी उसके लिए जिम्मेवारी फिर मैं कहूँगा लोगों की है, क्योंकि हमने कभी भी पंजाब के लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर ऊपर सरकार किसी की है तो सेम हमने पुरी साहब जैसे बंदे को हराया, हमने जेटली साहब जैसे बंदे को हराया, तो इसलिए हम 70-80% हम खुद भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। राणा साहब, आपसे एक आखिरी सवाल। जैसे कोई भी विधायक चुनाव लड़ता है, एक बार लड़ता है, 2 बार लड़ता है, 3 बार लड़ता है, 4 बार लड़ता है, जितनी बार वो विजय हुआ उतनी बार ही उसकी पेंशन जो मिलती है, अच्छा वेतन, अच्छे उनको आने जाने के पैसे जो मिलते हैं, तो क्या सरपंच जो सरकार की तरफ से मिलता है जो पैसा, या तो तनख्वाह होती है, जब वेतन होता है, या भत्ता होता है, क्या उससे आप संतुष्ट हो? क्या आपको हर महीने जब वो पैसा जो भी है, जितना है, जो ये भी बताइएगा कि वो कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या आप इससे आप सेटिस्फाइड हो जी? पहले तो मैं डेफिनेटली मैं बोल नहीं पाऊँगा कि सरकार ने कितना अमाउंट फिक्स किया हुआ सरपंच के लिए, डेफिनेटली मेरे को शर्म आएगी। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि 8 साल हो गए अब हमें सरपंच बने हुए। 8 साल में मेरे को 1 साल का भत्ता मेरे बैंक में आया, 7 साल का पेंडिंग है। ये नहीं पता कि वो आना नहीं आना, अगर आना तो कैसे आना। देखो, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया हमको, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ सिस्टम की खामी देखो क्या है, जो भी है। लेकिन सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो हमने खुद ही रूल बनाए गए, कानून बनाए, ये हमारा हक है, ये हमारी सैलरी है, वो तो इनको पहुंचा दे। बट नहीं, उनको इस चीज़ की परेशानी नहीं, उनको अपने क्या बोलते हैं उसको, एनरोलमेंट्स की, मेडिकल बिल्स की, सब कुछ उसकी परेशानी खूब होती, उसकी चर्चा भी होती वहाँ कैबिनेट में, असेंबली में, लेकिन इधर किसी का ध्यान नहीं। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पंचायतें हैं वो एक नेग्लेक्टेड लॉट है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। उसका वाली वारिस सिर्फ 4-5 दिन होता तब जब वोटिंग होती है, जब कोई रैली होती है, और जब पिंडों से बसों में भर के लोग चाहिए होते, बस। अदरवाइज कोई सिस्टम। राणा साहब, बात करें हम वेतन को लेकर, आपकी मुस्कुराहट देखने लायक थी। जहाँ तो वेतन आपका बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में जरूर बताइए कि आपका वेतन है कितना जी? बोले साहब, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना ही बुलवाना। 1200 रुपये पर मंथ, मीन्स 14,400 पर एनम। मैं कह रहा हूँ उसको वेतन तो छोड़ो, लेकिन ये हमने डिमांड नहीं की, सरकार ने एक रखा हुआ। अगर उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया हुआ तो उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये उन तक टाइमली पहुंचाए। बट कोई सुनने वाला नहीं ना। हम चलो इस अमाउंट के लिए हमने वहाँ उनको मतलब एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक उनको इतनी शर्म होनी चाहिए खुद ही सरकार को और सरकारी तंत्र को कि ये अपने सरपंचों को ये वेतन अपना पहुँचे। सरपंच साहब, जो दावे और वादे किए थे चुनाव मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने, वो जो बुढ़ापा और विडो पेंशन है या अंगहीन पेंशन है, जो रकम उन्होंने बोली थी कितनी पैसे दिए जाएंगे, ये तो उससे भी ज़्यादा कम है जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप, क्या ये एक मजाक नहीं है, या इसको बंद ही कर दे तो बढ़िया नहीं है जी? मैं तो इस बारे में डिस्कस नहीं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ बड़े साहब। मैंने कहा ना, ये एक वाकई एक शर्मिंदा करने वाला एक इशू आपने बताया। आप मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं
खैर ये नहीं बोल सकता हूँ बंद करें, क्योंकि मैं एक सारे समूह सरपंचों की आवाज़ नहीं हूँ। अनलेस एंड अनटिल हमारे बीच में कोई एकता हो या कोई जैसे जथेबंदी हो, फिर मैं ये बयान दे दूँ तो फिर वो ठीक है। बट अगर पर्सनल आप मेरे से पूछेंगे, इनको पेपर में निकालना चाहिए कि हम ये बंद कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू, ये ड्रामा हमें नहीं चाहिए, और ये वाकई शर्मिंदा और एक दब्बा है सरकार के लिए, डेफिनेटली एक दब्बा। क्योंकि आपको खुद पता है कि अभी सुबह से आप आए मेरे पास, मैं अभी तक तैयार होने के लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिला था। सवेरे 7 बजे तक मैं बाहर बैठा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। सो एक रनिंग खर्चे हैं, जाना आना, हम तो ये कह रहे हैं कि 1200 से पूरा नहीं होगा, बट एक सेंसिटिविटी होती है सरकार की टुवर्ड्स दिस। अगर उन्होंने ये अमाउंट फिक्स की है, दे शुड, उनको ये देना चाहिए, लोगों को पहुंचा देना चाहिए, लोगों के पास जिनका ये हक है। पंजाब सरकार की बात करें तो बड़े बड़े दावे और वादे जो देखने को मिलते हैं कि पंचायतों में हमने ये कर दिया, नुहार बदल दी, सब कुछ कर दिया। मगर हम बातचीत कर रहे थे पंचायत कमला देवी एवेन्यू के राजेश रैना जी से, जिनसे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा बदतर हालात जो पंचायतों के हैं। इस तरफ सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ से अरविंदर वड़ैच, कैमरामैन कुलदीप के साथ।